मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र शाह आपसे मुखातिब हूँ। इन कुछ लाइनों को सुनिए। जहाँ जाइए हलचल मचा दीजिए, उम्र भी जो भी हो जमकर मजा लीजिए। गुलाब बागों में खिलते हैं मालूम है, मगर तुम किसके दिल में खिला दो तो जाने। दम है तो मौसम को बदल दीजिए, नहीं तो कम से कम समा बदल दीजिए। हम तो हर राह पर चलते हैं, चलने का दम रखते हैं, हर चेहरे से गम मिटाने का दम रखते हैं। तुमने पूछा तुम कौन हो बताओ तो ज़रा, हम वो हैं जो जर्रे जर्रे में बसा करते हैं। आओ बैठो बातें करते हैं मिलकर, ज़रूर पर उनसे जो उदास बैठे हैं। दोस्तों, मैं बनारस आ रहा हूँ। बनारस वालों की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए और उसे लागू करने के लिए। वैसे बनारस काफ़ी तरक्की किया है और बहुत कुछ यहाँ बदला है, लेकिन जो यहाँ नहीं बदला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या नहीं बदला है ये अगर आप सोचें तो मेरे विचार से मैं जिस बात पर गौर करना चाहता हूँ, यदि मैं चुना जाऊँगा, यदि मैं चुनाव जीत गया, तो पहला है प्राथमिक शिक्षा को सशक्त करना, जिसको आजकल नेगलेक्ट किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करना, छोटे व्यापारियों को सशक्त करना आर्थिक रूप से और कार्य करने के तौर तरीके से, डेली काम करने वाले को आर्थिक मदद देने की योजना, वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र स्थापित करना, 5 साल में कम से कम 5 अरबपति को खड़ा करना, किसानों को आधुनिक खेती करने की ट्रेनिंग देना, प्रत्येक विधानसभा में रोजगार केंद्र की स्थापना, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक भवन बनाने का निर्माण। ये चंद मसले हैं, ये चंद समस्याएं हैं जिसका निराकरण मैं करूंगा यदि मैं लोकसभा में चुना जाता हूं। ऐसे तो धनवानों की कमी नहीं है, धन अपना कमाते हैं, उन व्यापारियों की कमी नहीं है, उनके पास धन दौलत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन मैं उन लोगों की चिंता कर रहा हूं जो सड़कों पर रोज़गार खोजते हैं, जो रोज़ दुकान लगाते हैं और किसी न किसी कारण से उनके दुकान को हटा दिया जाता है, फिर वो मेहनत करके उस दुकान को लगाते हैं। इस तरह से जीने वालों का मदद करना हमारा लोक प्रतिनिधि के रूप में पहला काम होगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपकी सेवा के लिए आ रहा हूँ। मैं एक ईमानदार और करवट व्यक्ति हूँ। 46 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया है, उसमें से 15 साल मैं पर्सनल डिपार्टमेंट में रहा हूँ, वहाँ काम किया है, मज़दूरों की समस्याओं का समाधान किया है। बहुत सी इंडस्ट्री को मैंने बीमारी की स्थिति से निकाल करके और अच्छा उत्पादन करने के रास्ते में बढ़ाया, उनके आर्थिक समस्याओं का समाधान किया। बोकारो में शिक्षा व्यवस्था मैंने 2 साल के अंदर दुरुस्त की कि वहाँ 23 स्कूलों को, जिसमें करीब 90,000 विद्यार्थी थे और जिसमें करीब 1400 शिक्षक थे और दूसरे स्टाफ थे, उनको नियमित करने, उनको सुधारने में, उनका लक्ष्य पूरा करने में मदद किया। वहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की। इसी बात को ध्यान पर रखकर मैंने जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का मेरा अनुभव है, जिसे मैं लागू करूँगा। उसी तरह से मज़दूरों के साथ काम किया है, हमने कंपनियों की समस्याओं का समाधान किया। उन सारे अनुभवों को यूज़ में ला करके, काम में ला करके
हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सब वोटरों से आग्रह करता हूँ कि किसी भी तरह के बंधन से ना बंधे रहते हुए आप मुझे चुनें और मैं निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर आपके लिए काम करूँगा। मैं सब धर्म का सम्मान करता हूँ, सब जाति का सम्मान करता हूँ और व्यवस्था का भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि व्यवस्था अगर ठीक रहेगी तभी हर काम होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर मैं आपसे एक विशेष आग्रह करता हूँ कि मुझे अपनी सेवा का एक मौका दीजिए जो आपके हित में और मेरे हित में हो, साथ ही अपने देश के हित में हो। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो भी सरकार से पैसा मेरे पास आएगा वो सब मैं अपने क्षेत्र के विकास में लगा दूँगा। मुझे अपने जीवन यापन के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं मितव्ययी आदमी हूँ और अपने पैसे पर ही जीने की का मद्दा रखता हूँ। इसलिए आप इस बात पर ध्यान दीजिए, मेरी ईमानदारी पर विश्वास कीजिए, मेरे कठिन श्रम करने पर विश्वास करिए और आप यह सोचकर अपना प्रतिनिधि चुनिए कि जो आपके लिए काम करे, जो आपके यहाँ रह कर काम करे। मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन यदि मैं वहाँ आ गया, चुना गया, तो वहाँ पर रह करके मैं काम करूँगा। मैं दिल्ली में बैठकर काम नहीं करूँगा। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप मुझे वोट दें, मुझे जिताएं और मुझे शक्तिमान बनाएं, जिससे कि मैं बनारस की सेवा कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।